Atomic Love You Is My Fault चैप्टर 72। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि चेंजिंग को गोली लग जाती है मिस्टर लिन को बचाते हुए। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर लिन पूछते हैं तुम मेरे सामने क्यों आए, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी चेंजिंग बोलता है डैड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, इस बार फाइनली मुझे मौका मिला उन्हें प्रोटेक्ट करने का। और मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखने लगते हैं और अपनी आंखें बंद करते हुए बोलते हैं तुम बात मत करो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। और वो चेंजिंग को गोदी में उठा लेते हैं और गु क्विंग फ़ोन पर बात करते हुए बोलता है बाहर की सिचुएशन कैसी है। और वो मिस्टर लिन को बताता है बाहर सब कुछ कंट्रोल में है और अंकल की सारी चीज़ें भी हमारे ही कंट्रोल में है। और मिस्टर लिन बोलते हैं अंकल कहाँ हैं। गु क्विंग बोलता है वो भाग चुके हैं, हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। और मिस्टर लिन गुस्से में बोलते हैं मुझे वो जिंदे चाहिए, मैं उन्हें जिंदे पकड़ना चाहता हूँ, मरे हुए नहीं। और सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लिन हॉस्पिटल पहुँचते हैं और चिल्लाते हैं डॉक्टर, कॉल दैट डॉक्टर। तभी डॉक्टर आता है। मिस्टर लिन चेंजिंग को बेड पर लिटाते हैं और डॉक्टर बोलता है क्या हुआ। ये तो गोली लगी है। मुझसे मत पूछो, तुम्हें ये सब नहीं पूछना चाहिए, जल्दी करो, इसे बचाओ, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर डर जाता है और बोलता है यस सर। और चेंजिंग को आईसीयू में ले जाते हैं। तभी मिस्टर लिन का फ़ोन बजने लगता है और वो कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं हेलो गु क्विंग। तभी गु क्विंग बोलता है क्या लिटिल एंजल ठीक है, मैं उसको बात करते हुए सुन सकता हूँ, वो ज़रूर ठीक होगा। तभी गु क्विंग बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो सच में ठीक है। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं बकवास बंद करो, क्या कोई पकड़ा गया उनमें से। गु क्विंग बोलता है अभी नहीं, अंकल वेस्ट में भाग गए हैं। क्या, वैसे भी टाइम के हिसाब से हम उनकी पावर को कम कर देंगे और हम जानते हैं उनकी पावर बहुत है अलग अलग जगह पर और हमने उनको जाने दिया। मिस्टर लिन बोलते हैं वैसे भी मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था वेस्ट की फोर्स के साथ में, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम वेस्ट की फोर्स को जाकर कॉल करो और जो भी सिचुएशन है वो बताओ। गु क्विंग बोलता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ। और तभी अंदर से आवाज़ आती है डॉक्टर ये दुख रहा है। डॉक्टर बोलता है थोड़ा पेशेंस रखो, एनेस्थीसिया थोड़ी देर में इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। और हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर बोलते हैं बुलेट अब बाहर निकाल दी है, अब पेशेंट को एंटीबायोटिक दो और इसकी हार्ट रेट को मॉनिटर करो। मिस्टर लिन चेंजिंग को बाहर आते हुए दिखते हैं और वो कॉल कट करते हुए बोलते हैं ठीक है मुझे कुछ काम है करने के लिए। और चेंजिंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। मिस्टर लिन चेंजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं क्या ये घाव अभी भी दर्द कर रहा है। चेंजिंग बोलता है नहीं ज़्यादा नहीं। मिस्टर लिन बोलते हैं ज़्यादा जिद्दी मत बनो, तुम अभी ऑपरेशन थिएटर में थोड़ी देर पहले रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। चेंजिंग मुंह बनाते हुए बोलता है डैड। मिस्टर लिन चेंजिंग के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें अगली बार सफ़र नहीं करने दूंगा, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें फिर से परेशानी हुई। चेंजिंग बोलता है डैड क्या मैं इस सब में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। मिस्टर लिन कुछ नहीं बोल पाते और वो चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं चेंजिंग बोलता है जिस इंसान ने मेरे डैड को हर्ट किया है मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि अंकल को कुछ लोग पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं और उनको एक तहखाने में अंदर डालते हुए बोला जाता है अंदर जाओ और मेरे साथ ईमानदार रहना। और अंकल को धकेल दिया जाता है। अंकल आगे की ओर गिरते हुए बोलते हैं ये कौन सी जगह है। तभी आवाज़ आती है ग्रैंडपा बहुत दिनों के बाद देखा है। तभी अंकल बोलते हैं तुम लिन जुशान के शैतान बच्चे हो ना। चेंजिंग अंदर आता है और स्माइल करते हुए बोलता है
सुनकर अच्छा लगा। ग्रैंडपा को मैं अभी तक याद हूँ। तभी सबऑर्डिनेट्स की आवाज़ आती है और वो लोग बोलते हैं, यंग मास्टर, हम अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, आपको कभी भी परेशानी हो आप हमें आवाज़ दे लेना। और चेंजिंग हाथ हिलाते हुए बोलता है, ओके बिग ब्रदर, आपने बहुत अच्छा काम किया। और वो ग्रैंडपा की ओर देखने लगता है और ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? चेंजिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए बोलता है, मैं ग्रैंडफादर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। इन दिनों लिन फैमिली के अडॉप्टेड बेटे के बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन हो रही है। मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पहनने के लिए है और मेरे फादर मुझे पीटते भी हैं जब वो अपसेट होते हैं। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मुझे फोर्स ज्वाइन करने दो। मैं मिस्टर लिन को नीचा दिखाना चाहता हूँ और उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, ये नाटक करना बंद करो। लिन सचिन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानता? चेंजिंग हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मेरे आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। ठीक है तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और वो ग्रैंडपा की ओर झुकते हुए बोलता है, ग्रैंडपा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी लगता है यूनाइटेड स्टेट में रहती हैं। ग्रैंडपा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, डैड ने मुझसे कहा था कि उनको बहुत टाइम से देखा नहीं गया है और उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया होगा उन्हें लेने के लिए। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, यू तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? चेंजिंग स्माइल करता है और बोलता है, ये बहुत ही सिंपल है। जब तक ग्रैंडपा हैंड ओवर नहीं कर देते जो उन्होंने छुपाया है, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लाइफ और डेथ से रिलेटेड लिन एंटरप्राइज की। और वो चाहने लगता है और बोलता है, ठीक है आप नहीं करना चाहते तो मैं डैड के पास जाता हूँ और उन्हें बता देता हूँ। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, रुको मैं बताता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स छुपे हैं। और ग्रैंडपा बोलने लगते हैं। तब तक वो अपने हाथ खोल लेते हैं और चेंजिंग को धक्का देते हुए बोलते हैं, गो टू हेल। उससे पहले ही मिस्टर लिन आ जाते हैं और अंकल के हाथ को पीछे से पकड़ के उनके सर को ज़मीन पर डाल देते हैं। और अंकल बोलते हैं, लिन सचिन तुम। मिस्टर लिन बोलते हैं, अंकल बिल्कुल भी मत हिलना, मैं अभी ऑर्डर दे दूंगा वरना तुम्हारे हाथ काटने के लिए। और दो लोग आके अंकल को फिर से पकड़ लेते हैं और मिस्टर लिन बोलते हैं, बहुत दुख की बात है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ मैं नहीं होता तो तुम फिर से अपने आप को जख्मी कर लेते। चेंजिंग सर पे हाथ फिराते हुए बोलता है, मैं तो बस हेल्प करना चाहता था। मिस्टर लिन बोलते हैं, अगली बार फ्यूचर में याद रखना, इस तरह के इंसान से डील करने के लिए डायरेक्टली बोलना चाहिए। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, लिन सचिन तुम जरूर मरोगे और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से अकेले बिताओगे। मिस्टर लिन चेंजिंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरी इस लाइफ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और चेंजिंग को ले जाते हुए मिस्टर लिन बोलते हैं, कोई बात नहीं, इससे लोकेशन पूछते रहो। और वो लोग बोलते हैं, यस सर। मिस्टर लिन बोलते हैं, मैंने तुम्हें कब बैडली ट्रीट किया और तुम्हारे पास में पहनने और खाने के लिए कुछ नहीं है, घर चलो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।